जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो उन नेताओं के लिए है जो चुनाव जीत चुके हैं और जो चुनाव हार चुके हैं। हमारा देश 1947 के बाद आजाद हो चुका है। 1947 से पहले हमारा जो देश था, तब इसमें राजा राज करते थे, राजाओं का राज था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और अब यहाँ पर प्रजा का राज होता है, जनता का राज होता है। जनता नेताओं को चुनती है और खुद शासन करती है। भले ही वो इस बात को कई नेता समझ ना पाए और चुनाव जीतने के बाद उसमें राजा वाले भाव आ जाएं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आज हमारा देश आजाद है। हमारे देश में आज का जो युवा है, वोटर है, समाज है, यंग जनरेशन है, वो राजा वाली प्रवृत्ति को पसंद नहीं करती है। मतलब राजा को पसंद नहीं करती है। वो उस व्यक्ति को पसंद करती है जो जनता का हमदर्द बन के रहे, सुख दुख में उनके काम आए, उनकी समस्या हल करे और हर समय उनके साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों को पसंद करती है और ऐसे भाव भी उस नेता में होना चाहिए जो जनता का दिल जीत सके। अगर आप राजा बनकर रहे, भले आप चुनाव जीत जाओ और अगर आप में राजा वाले भाव आ जाते हैं तो समय बदलता रहता है। तो इसलिए हमेशा हमदर्द बन के रहें। यह बात चुनाव जीतने वाले के लिए भी और जो चुनाव हार गए हैं उनके लिए भी है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिन्होंने हमदर्द बनकर चुनाव जीता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने अपने आप को चाय वाला बताकर चुनाव जीता। ये कहते थे कि मैं एक साधारण परिवार से हूं, चाय बेचता था और लोगों के दिल में ये घर कर गए, क्योंकि ये राजा बनकर चुनाव नहीं जीते, ये एक चाय वाला बनकर चुनाव जीते और आज वर्तमान में प्रधानमंत्री है। दूसरा उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हमेशा महिलाओं के दिल में भैया बनकर रहते हैं। आज कहीं भी अगर वो मध्य प्रदेश में कहीं भी खड़े हो जाएं तो हैं जो महिलाएं हैं उन्हें घेर लेती है कि हमारा जो शिवराज भैया आ गया, मामा के नाम से वो फेमस है। तो वो एक किसान पुत्र बनकर चुनाव जीते, एक भैया बनकर चुनाव जीते। ये प्रत्यक्ष आपके सामने उदाहरण है। एक और उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल। जब शुरू शुरू में पार्टी बनी थी वो आम आदमी बनकर सबके सामने आए। दिल्ली में वो राजा बनकर सबके सामने नहीं गए, वो एक आम आदमी बनकर दिल्ली की जनता के बीच में गए और चुनाव जीत गए। जैसे ही जनता के हमदर्द वो बने तो लोगों ने उनको चुनाव जितवा दिया। लेकिन शुरू शुरू में वो एक आम आदमी बनकर लोगों के दुख दर्द में काम आए तो वो चुनाव जीत गए। हालांकि कुर्सी अब उनके पास में नहीं है। इतिहास भी इस बात का गवाह है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि विश्व के रचिता है, वो भी वनवास में गए। 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास झेला, लेकिन वो राजा नहीं रहे। राज को उन्होंने त्याग दिया था। जो उनके पास बहुत सारा राज था, सब कुछ चाहते तो वो राजा बन सकते थे, लेकिन वो राजा नहीं बने और वनवासी बने। लेकिन संसार उनको पूजता है, मानता है। भगवान श्री कृष्ण, उस समय कंस राजा था, लेकिन कंस जो राजा वाली प्रवृत्ति थी वो कंस की थी। और भगवान श्री कृष्ण को आज भी हम, क्योंकि वो एक गाय चराने वाले थे लेकिन वो हमदर्द थे। मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्ति हमदर्द जो बनता है उसको चाहता है। आज के जमाने में चुनाव जीतना है तो हमदर्द बनकर चुनाव जीता जा सकता है, ना कि राजा बनकर। अगर किसी ने राजा बनकर चुनाव जीतने की कोशिश की तो कई उदाहरण हैं, कई लोगों ने मुंह की खाई है। तो आपको लोगों को दिलों में रहना पड़ेगा, उनके सुख दुख में काम आना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते रहें। कांग्रेस बोलेगी
कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस ने ये किया। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता चाहती है विकास। जनता चाहती है अगर वो उसकी समस्या में साथ देता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की समस्या है और कोई भी नेता उसके दुख में काम आता है, तो जनता ये बात नहीं भूलती है। हमारे राजगढ़ में 5 विधायक बीजेपी के हैं। अगर उन्होंने अब इस समय में लोगों के सुख दुख में साथ नहीं दिया, उनकी समस्या नहीं सुनी, तो पब्लिक सब जान रही है। वो इस बात का हिसाब लगा रही है कि ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए सभी ध्यान रखें। तो हमेशा जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उन्हें जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या हल करना पड़ेगी, उनका दुख दर्द बांटना पड़ेगा और उनके अंदर राजा वाला जो भाव है उसको हटाना पड़ेगा। आप राजा बनकर राज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत आजाद है। आप एक हमदर्द बनकर ही लोगों के दिल में जगह कर सकते हो। और जो चुनाव जीत गए वो ये ना सोचे कि हम चुनाव जीत गए तो हम राजा हैं। समय सबका आता है। वो गाना याद कर लो, ये पब्लिक है सब जानती है। आपको पता ही होगा ये गाना। और जो चुनाव हार गए हैं, तो सिर्फ आप आरोप प्रत्यारोप में मत उलझो। जनता के दुख दर्द में जाकर उनके साथ खड़े होकर देखो, लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। और ये बात सिर्फ मैं एमपी के नेताओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे देश के नेताओं के लिए बोल रहा हूं। अगर आप चुनाव जीत गए तो राजा बनकर ना रहें, अपने अंदर राजा का जो भाव है वो हटाएं। कई नेताजी ऐसे हैं जो अगर आम आदमी अगर वो निकल रहे हैं और आम आदमी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते तो वो वहां रुकते भी नहीं, कान में मोबाइल लगाया और आगे निकल जाते हैं। अगर एक आम आदमी ने फोन लगा दिया तो नहीं उठाते हैं, मतलब राजा वाला भाव उनमें आ जाता है। तो जनता सब जानती है, आप गलतफहमी में ना रहें कि हम सब पैसा देकर सब कर लेंगे। हर व्यक्ति पैसा वाला नहीं है। हाँ, कुछ होते हैं जो लोभ लालच में आ जाते होंगे, बाकी जनता सब जानती है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो चुनाव आप जीत गए हैं, तो जनता के दुख दर्द में काम आए, उनकी समस्या हल करे। कई लोगों की समस्या सालों तक पेंडिंग रहती है, लेकिन आपको सुध नहीं है। और यही बात अधिकारियों के ऊपर भी लागू होती है। अधिकारी भी अगर वो अधिकारी बनकर रहा तो लोग जनता उसे पसंद नहीं करती। अगर आप हमदर्द बनकर रहें, दिमाग में मत रहो, दिल में रहो, मेरा कहने का मतलब यह है। और अगर ये बात अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एक छोटा सा ग्रामीण पत्रकार हूं, लेकिन जनता की ओर से ये बात मैंने नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो चुनाव जीत गए हैं वो राजा बनकर ना रहें, और जो हार गए हैं वो भी हमदर्द बनकर कोशिश करें। हो सकता है आपका नंबर लग जाए। और कमेंट भी करें। राजगढ़ की जनता बोलती बहुत कम है यार, थोड़ा सा कमेंट करके बताएं ये जो बात बताई वो सही है या गलत है।